ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक्स कुछ चीजें इसको देखेंगे। हम बेसिक्स कुछ चीजें देखेंगे। जैसे हम कहते हैं कि ही हैज बीन लंदन फॉर 8 to none of them। ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम वन टाइम सीखते हैं ना चीजों को। तो इसी तरह के ये पास पेपर के हिसाब से जो चीजें अभी मैं आपको सिलेक्टेड पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये पास पेपर के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं ना। तो जब भी आपके सेंटेंस में ही हैज बीन या ही हैज बीन भले ना हो, दे हैव बीन, तो दे हैव बीन भी आप कहेंगे टू लंदन, या यहाँ पे अमेरिका डाल दें, यूएसए डाल दें, या कोई भी दुबई डाल दें, कोई भी वर्ड, तो बीन टू आपका इसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। ये चीज समझ लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक सवाल आता है, ही वाज वर्किंग हार्ड, ही वाज वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। तो ये आपसे भी कभी कभार पूछा जाता है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है कि कभी भी आप, हाँ, इसमें इसमें नीचे ऑप्शंस भी आ सकते हैं। यहाँ जैसे वाज है ना, यहाँ जैसे वाज है, तो यहाँ वाज की जगह आपके पास आता है ही हैज बीन, ही वाज आता है, ठीक है, या ही हैज आता है, या नन ऑफ देम आपका। जब भी हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम वाज नहीं लगाते, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि वुड दैट आए, यहाँ पे डॉक्टर, तो डॉक्टर के साथ वाज भी आता है, डॉक्टर के साथ वाज भी आता है, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। वाज और वर यहाँ पे झगड़ा होता है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा कि वुड दैट के बाद हमको, ज्यादातर लोग इसके साथ, क्योंकि आए है ना, आए के साथ वाज क्लिक करते हैं। लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। इसको मैं नीला भी कर देता हूँ, रेड भी कर देता हूँ, जैसे आप लोगों को एक तो समझ भी आए। यहाँ टू आएगा, यहाँ भी मैंने टू लगाया है, नीचे वाले में भी हमारा टू आएगा। ये स्ट्रक्चर भी आपका टू है। उसके साथ ये इसके नीचे वाले के साथ आप हैज बीन डालेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप इस तरह था। मैं आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो वुड दैट के साथ हम वर्ड डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी स्ट्रक्चर इसी से रिलेटेड आता है। वुड दैट आए, यहाँ पे आता है डॉक्टर। कंडीशनल है बेटा, इसलिए कंडीशनल है। कुड बी या वाज, कभी कभार इस तरह भी आता है। तो आई कुड बी अ डॉक्टर भी आपका सही है। कंडीशनल सेंटेंस होगा। कंडीशनल, कंडीशन आपने पढ़ा है, कंडीशन कभी सुना होगा ना, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। चले, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। ये मैंने काफी दफा देखा है कि पेपर्स में ये सवाल आते हैं। फेडरल पब्लिक, सिंध पब्लिक में मैंने खुद ही देखा है इनसे। अच्छा, अफ्रेड की जब हम बात करते हैं कि ही रेफरेंस फ्रॉम, तो रेफरेंस फ्रॉम हम लफ्ज लगाते हैं। काफी दफा मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि इनको रिवाइज किया करें। इन चीजों को दो दो तीन तीन दफा, अगर कोई क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं। नॉर्मली सर की क्लास में इसलिए हम बंद करते हैं, आपकी चैट बॉक्स इसलिए बंद करते हैं। वीडियो रजाक साहब की खुली हुई है, मेहरबानी कर दें भाई, देख लिया करें कि आपका चेहरा मुबारक नजर आ रहा है। आपका चेहरा मुबारक नजर ना आए तो बेहतर है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खूबसूरती दे, और ज्यादा खूबसूरती दे, ठीक है ना। तो ही इज अफ्रेड, हम यहाँ इनके साथ आफ लगाते हैं। अच्छा, कभी कभार आपने अफ्रेड के साथ टू पढ़ा है? कभी अफ्रेड के साथ कभी किसी ने टू पढ़ा है? ही इज अफ्रेड टू, नहीं पढ़ा। अच्छा, जब भी आपका अफ्रेड के बाद क्वाइट समटाइम्स आपकी नजर से निकला होगा ये जरूर, ही वाज अफ्रेड टू टू अपीयर इन द टेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन है।
ही इज अफ्रेड टू टेल, इज अफ्रेड टू अपीयर। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अभी उसने ये काम किया नहीं है। ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट होता है, टू इन्फिनेटिव वर्ब इसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप नाउन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये जैसे डॉग से, प्रेजेंटेशन से, राइस से, कोई भी आप ऑब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे मैंने राइस लगाया है, कोई भी डॉग आपने लगाया, शेर लगाया आपने, तो हम ऑफ डालते हैं। ठीक है, ऑफ डालते हैं। कोई भी अगर नाउन डॉग है, शेर है, आपने कोई भी, तो ये चीज आप इसको समझें। ठीक है, अदरवाइज आप इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें नीचे चलते हैं, अभी बच्चे आ रहे हैं हमारे, अभी बच्चे आ रहे हैं। चलें, ही रिमेम्बर्स हमने सीखा कि ही रिमेम्बर्स गोइंग टू मार्केट, ही रिमेम्बर्स टू गो टू। इसमें एक्सेप्शन है आपको, मैं समझाना कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो गोइंग टू मार्केट टू गो टू मार्केट में एक्सेप्शन है भाई। अब गोइंग टू मार्केट, गो टू मार्केट, अब इसमें इसकी दोनों सेंटेंसेस मेरी नजर में आपको जरूर पता होगा कि बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। लेकिन फर्क क्या है? बोथ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, ये दोनों सही सेंटेंस है। लेकिन इसमें फर्क, ये स्लाइट डिफरेंस है, वो ये है कि ही रिमेम्बर्स गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे उसको उसको याद आता है मार्केट जाना, मतलब वो हो के आया है। अफ्रेड के साथ टू, कोई चीज ऐसा अमल अगर आप नहीं किया, आप करने जा रहे हैं लेकिन डर रहे हैं करने से, तो टू आप लगाएं। ही इज अफ्रेड टू टेल द ट्रुथ, जैसे हमने कहा ही इज अफ्रेड टू टेल द रियलिटी ऑफ द इशू। ठीक है, अब वो को प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम बताने से का मतलब ऐसा अमल अभी आपने किया नहीं है। तो यू आर गोइंग टू टेल समथिंग, तो आप, हाँ टू आता है, टू आता है बेटा। ऐसा अमल जैसे आप, जिससे आप करने से घबराएं, आपने अभी किया नहीं है, टू भी आपने जरूर पढ़ा होगा। कितने बच्चों ने पढ़ा होगा? अगर आपने रीडिंग की है तो आप इंग्लिश नॉवेल से पढ़ा होगा। वरना जब नाउन आएगा तो नाउन के साथ आप ऑफ लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, अफ्रेड, ही इज अफ्रेड, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। डॉग से उसको डर लगता है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया। तो जहां पे अगर कोई ऐसा अमल आपने नहीं किया, तो ज्यादातर जो सवाल आता है ना, तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड ऑफ लॉयंस, अफ्रेड ऑफ, तो इस तरह आपका सेंटेंस में आता है। ठीक है ना, तो नाउन ज्यादातर आता है, वो वर्ब का आपको नहीं देते, नाउन का देते हैं। चलें, अब यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, तो आप मुझे स्टॉप करेंगे तो चीजें रह जाएंगी। मैं कहता हूँ कि ये मैं कवर करा दूंगा आपको, ये बेसिक्स जो भी। आई रिमेम्बर मीटिंग यू इन लंदन, ये पास्ट को शो करता है। अब वो उसको उसको मतलब वो उससे मिलने का था। आई रिमेम्बर मीटिंग यू इन लंदन पास्ट को शो करता है, मतलब आपने एक अमल किया। अभी आप बैठे हुए, देखिए अभी आप हमारी क्लास ले रहे हैं, तो आपको वो चीज याद आ रही है ना, तो आप कहेंगे आई रिमेम्बर हैविंग अ वंडरफुल टाइम विद माय फ्रेंड्स। तो आप किसी दोस्त को बता रहे हैं, यार बड़ा जबरदस्त टाइम हमारा था, रिमेम्बर मीटिंग माय फ्रेंड इन लाहौर। तो ये पास्ट को शो करा, अब याद अभी आ रहा है आपको, अभी जहन में चल रहा है, लेकिन स्टोरी पास्ट की है। ठीक है, तो आई रिमेम्बर टू मीट यू इन लाहौर व्हेन आई रीच देयर। आई रिमेम्बर टू मीट यू, यहाँ जो टू मीट है ना, तो आप ये, जैसे मैं अगर आपको कहूं, मुझे याद है क्लास के बाद मार्केट जाना, नहीं सेकंड फॉर्म नहीं लेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लेगा। आप देखें, थोड़ा सा लॉजिक समझे ना, मैं समझाता हूँ, लॉजिक समझे। आई रिमेम्बर हैविंग a wonderful time with all my colleagues in the college। ठीक है, तो आपको अभी याद आ रहा है कि आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था, अभी याद आ रहा है, आपके दिमाग में वो चीज चल रही है, तो दिस इज हाउ यू मेक इट। चलें, फिर हम आते हैं कि ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं,
जैसे अब्रॉड का मैंने बताया कि अब्रॉड आपकी कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, वेंट अब्रॉड, कुछ एक्सेप्शन हैं आपका, ठीक है। तो ही वेंट टू फॉरेन, लेकिन फॉरेन लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो फॉरेन के साथ हम टू लगाते हैं, लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि अब्रॉड के साथ आप टू ना लगाएं। जब हमारा लफ्ज अब्रॉड आएगा तो उससे आपका ये होगा कि टू आपकी प्रपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। चलें, फिर आते हैं रेफरेंस। मैंने कहा फ्रॉम पिज्जा, ईटिंग, यहाँ पे फ्रॉम ईटिंग हमने लिखा ईटिंग पिज्जा। You must refrain from eating pizza. He's afraid of delivering presentation. He's afraid to deliver presentation. Anything that has not been done so far. ऐसा अमल जो अभी तक आपने नहीं किया, that has not been done so far, तो उसके लिए थोड़ा सा ये एक्सेप्शंस हैं। देखिए कुछ चीजों में आपको एक्सेप्शंस मिलती हैं, आपको एक्सेप्शन, जैसे मैं बच्चों को ज्यादातर बताता हूँ, आई विल हेल्प माई स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। चलें, एक्सेप्शंस बता रहा हूं, कुछ चीजों में एक्सेप्शन। आई विल हेल्प माई स्टूडेंट्स टू आएगा या फार आएगा, एट आएगा, या आई विल हेल्प माई स्टूडेंट्स बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव आएगा आपका। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या है, दो चीजें हैं, इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव, और बोथ ऑफ देम, इनको हम काट देते हैं। इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, बोथ ऑफ। फेडरल पब्लिक वाले समटाइम्स इस तरह भी देते हैं, इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव, व्हाट इज इन्फिनेटिव? अब बेयर इन्फिनेटिव का मकसद ये होता है कि आपका यहाँ पे लर्न तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो है हम, हाँ, इसके साथ जो है हम टू ना लगाएं, इसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। हाँ, ही हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश। जैसे हमने कहा माय पेरेंट्स हेल्प मी सीक एजुकेशन, माय पेरेंट्स हेल्प मी। अब यहाँ पे मैं टू नहीं दे रहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि माय पेरेंट्स हेल्प मी टू सीक एजुकेशन। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ऊपर नहीं दे रहा। तो ये दोनों सेंटेंस, इसमें एक्सेप्शन है आपके, दोनों सेंटेंसेस आपके सही हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बोथ आर करेक्ट। अच्छा, समटाइम्स आपने देखा है कि समटाइम्स हेल्प के साथ कभी आपने टू लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। ही हेल्प मी वर्क हार्ड, ठीक है, समटाइम्स आपने देखा जरूर होगा, ये चीजें गुजरती हैं हमारे जहन से, ये चीजें गुजरती हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक सिंपल है, वो ये है कि हम लोग इसको डीपली नहीं देखते, क्योंकि हमें उस चीज की उस वक्त जरूरत नहीं होती, इस वजह से जरूरत नहीं होती, इस वजह से जब जरूरत होती है तो फिर यहाँ पे आके इशू होता है। चलें, फिर हम आते हैं यहाँ पे, नीचे आते हैं, विजिटेड का हमने जैसे आपको बताया, बेयर इंफिनिटिव बेटा टू के बगैर, जिसमें टू ना हो, जिस वर्ब के साथ टू ना हो, उसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। ही हैज विजिटेड, अब यहाँ पे हमने वर्ड लगाया, यहाँ पे हमने लगाया सिंपल आपका वर्ब लगाया, ही हैज विजिटेड। तो जब हम सिंपल वर्ब लगाते हैं ही हैज विजिटेड, तो हमें कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम विजिट की बात करते हैं, अ विजिट टू, तो विजिट टू, विजिट के साथ टू लगाएंगे, लाहौर या मरी या जू, छोटी उम्र से हम पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह ट्रस्ट का वर्ड है ना, ही हैज ट्रस्ट, हमने यहाँ पे वर्ड लगाया, ही हैज ट्रस्टेड। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी, आपने ड्रामों में जरूर सुना होगा, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी। तो जब हम एज अ वर्ब अपना वर्ब लगाएंगे, सिंपल आपका ट्रस्ट को एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं। ही ट्रस्ट मी अलॉट, ही हैज रियली ट्रस्टेड मी, तो ट्रस्ट के साथ नो प्रपोजिशन इज रिक्वायर्ड। ही डजंट हैव ट्रस्ट, ही, अब यहाँ पे हमने ट्रस्ट लगाया ना, ही डजंट हैव ट्रस्ट, हमने यहाँ पे भी ट्रस्ट लगाया है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट हमारा इज अ नाउन का सेंस देता है, ही डजंट हैव ट्रस्ट। तो ही डजंट हैव ट्रस्ट यहाँ पे
क्या आएगा? ऑन टू इन। ठीक है, तो ही डजंट हैव, अच्छा, he doesn't believe reality, ये भी चले बताता हूँ, on, in, at, none of them। तो ये चीजें तो हम नॉर्मली देखें, हमें इन चीज का पता है ना, रियली बिलीव का हमें पता है, हम सबको पता है कि बिलीव आपका इन लेता है, डजंट बिलीव इन, ही डजंट बिलीव इन। लेकिन ट्रस्ट के साथ ही डजंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन फ्रेंड्स, दोस्तों पे ही डजंट। आप इसमें एक और एक्सेप्शन मैं आपको देता हूँ, इसका जो एक दूसरा एक्सेप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ही डजंट रिलाई फ्रेंड्स टू इन ऑन नन ऑफ देम। अब क्योंकि हमें पता है कि ये नॉर्मली हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है, डजंट रिलाई। अब रिलाई, ट्रस्ट, बिलीव मतलब उन पे यकीन नहीं करता, उन पे उसका भरोसा नहीं है, उन पे उसका ईमान नहीं है। तो दिस इज हाउ यू मेक द वर्ड। आप आउट ऑफ द वर्ड जब आप रीडिंग करते हैं अच्छी सी, तो यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स ग्रामेटिकली। तो रिलाई हम हमेशा लगाते हैं, रिलाई, रिलाई के साथ आन लगाते हैं, रिलायंस ऑन। ठीक है, चलें, गुड, हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, चलें, कर जाएंगे, पास कर जाएंगे आप। तो बच्चे पूछते हैं कि सर किस तरह आप वर्ड को बनाते हैं। भाई देखें, विजिट हमने यहाँ पे रखा है, लफ्ज देखें, विजिट हमने लिखा है, तो आपको जो वर्ड है ना खुद ही बताता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। भाई पिता साहब बंद करें। अब यहाँ पे देखें, हमने लफ्ज विजिट, अ विजिट टू, तो ही हैज विजिटेड, यहाँ पे हमने वो लफ्ज लगा है, वहां पे हमने वो वर्ड लगाया है। कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करें, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे सर आपको नॉर्मली कहते हैं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि ये भी पढ़ूं ये भी पढ़ूं, लालच ज्यादा नहीं करनी है आपको। आपको जो चीज बढ़ाई जा रही है ना, सिखाई जा रही है, पहले इसको कवर करें। जो चीजें आपको दी जा रही हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ाई जा रही हैं, ये आपने इफ यू आर डन विद इट, ठीक है ना, तो ये आपके लिए काफी। सर अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 किताबें रखते हैं टेबल पे, 10 किताबें जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, एक भी नहीं है। तो ये बीमार बच्चे होते हैं, बीमार, आपने देखे हैं बीमार लोग, तो बीमार लोग उनको कहा जाता है। 10 किताबें जनरल नॉलेज के होंगे, उसके बाद भी किसी और को कहेंगे कि यार तुम्हारे पास जीके की किताब है, ओ भाई ये तुम्हारे टेबल पे 10 किताबें पड़ी है, ठीक है ना, तो 10 किताबें पड़ी हैं तो और भी तुम्हें चाहिए, तो बोरी भर के आऊं मैं यहाँ से। तो सर जो पढ़ा रहे हैं वो काफी है आप लोगों के लिए, उस पर आप फोकस करें, आप टेस्ट दें, फिर आप हमें जरूर मैसेज करना, तो आप लोगों के लिए सजेशन है, ठीक है ना। चलें, तो यहाँ पे आ रहे हैं कि ही वेंट अब्रॉड, हमने आपको बताया, मस्ट रेफरेंस फ्रॉम, रेफरेंस फ्रॉम, इसकी इसलिए मैं सर की क्लास में कमेंट्स बंद कर देता हूँ, जिससे सर ज्यादा जो है ना पढ़ा सके। मेरा इशू नहीं है, आई कैन मैनेज ऑल ऑफ यू, लेकिन सर को मैं कहता हूँ कि सर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पढ़ाए, इसलिए मैं कमेंट्स बंद करता हूँ। कुछ बच्चों को शायद लगता हो कि कमेंट्स हो, लास्ट में 5-10 मिनट इसीलिए रखता हूँ कि चलें कोई ना कोई चीज भले आप सर से पूछ लें, तो ये आपका फायदा मैं सोचता हूँ। हम पता है हम मेच्योर टाइप बंदे हैं, तो हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो ही हैज विजिटेड बताया, ही विजिट ट्रस्ट बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, तो आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, वेंट अब्रॉड और गो अब्रॉड, ही वेंट होम, वेंट शॉपिंग, रीच द अकेडमी, ये विदाउट प्रपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। विदाउट प्रपोजिशंस ये सारे सेंटेंसेस, आप 5 हैं के 5 सेंटेंसेस without preposition, no need of putting went abroad, go abroad, went home, went shopping, reach the academy, no preposition is required। यहाँ मैंने फिर भी सेंटेंस बना लिया है in order to make you understand, ठीक है। तो ये समझाने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई
कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेंटेंसेस समझ रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग सर से सवाल करते हैं, सर इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। तो सर का एक एक्सपीरियंस है, हम सर से सीखते हैं कि भाई सवाल कहाँ पे करना है और रिलेवेंट सवाल होना चाहिए, तो फिर उसमें आपकी मेच्योरिटी का पता चलता है, ठीक है ना। सर की मेच्योरिटी पे कोई डाउट नहीं है कि हाउ मच मेच्योर ही इज, यू कांट क्वेश्चन। तो आपकी मेच्योरिटी पे क्वेश्चंस ये जरूर क्वेश्चन मार्क है कि आप में, हमारे स्टूडेंट्स में कौन से बच्चे कितने मेच्योर टाइप हैं, कि हमें ये समझें कि यार सर को आगे बढ़ने दें। और इवन कुछ बच्चे टेक्स्ट करके कहते हैं कि सर आप बंद कर दें कमेंट सेक्शन, तो दिस इज हाउ दे गाइड अस। अच्छा, विल रीच, अब मैं नन ऑफ देम लगाया, विल गो नन ऑफ देम लगाया, शॉपिंग नन ऑफ देम लगाया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आप देखें, he will really go abroad with his family, I will go academy के साथ आप यहाँ पे टू लगाएं, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं कि गो के साथ नहीं गो के साथ कहाँ पे नहीं लगाना भाई, गो के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट अगर होम आता है, जैसे रीच पहले आ रहा है, होम आ रहा है, शॉपिंग आ रहा है, अब्रॉड आ रहा है, इनके साथ नहीं लगाना। यहाँ मैंने लिस्ट बना दिया है, अब्रॉड है, यहाँ होम है, शॉपिंग है, ठीक है, तो इनके साथ नहीं लगाना। लेकिन आपको अगर एकेडमी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मली पूछते हैं ना कि एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि ही गोज टू स्कूल, यहाँ हम लगाते हैं फुट, बाय फुट, ऑन फुट, थ्रो फुट, नन ऑफ देम। तो क्योंकि हम बाय नॉर्मल इस्तेमाल करते आते हैं ना, नॉर्मली जैसे रक्षे के साथ हम कहते हैं कि ही गोज टू, हम लगे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल कार, ठीक है। तो कार बाय भी लगाते हैं, ऑन भी लगाते हैं, थ्रो भी लगाते हैं, या नन ऑफ देम कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी मेक द ऑप्शंस। ऑप्शंस हम इस तरह लेते हैं, कार कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज आ जाए तो उसके साथ आप लगाएंगे, अदरवाइज पैदल जाने के लिए हम नहीं लगाते। ये कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे जरूर, 100% मिलेंगे। एक चीज एक दफा सीखें, बस मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि एक चीज एक दफा सीखनी है, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे अराइव का मैंने आपको बताया है कि भाई अराइव बड़े शहर में छोटी जगह पे 8 लगाएगा, यहाँ पे देखें ही विल अराइव इन इस्लामाबाद 8 एयरपोर्ट, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, आपने कभी देखा है कि कभी कभी कुछ हम आपके जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें दो दो प्रेपोजिशन साथ आती है, दो दो प्रेपोजिशन, ही विल अराइव डैश इस्लामाबाद डैश एयरपोर्ट। अब ज्यादा परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दो प्रेपोजिशंस भी दे देते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ज्यादातर जरूर देती है, तो सिंध पब्लिक का तो नहीं है लेकिन देती है। फिर अब मैं यहाँ पे लिखा है कि इन सब के साथ हम टू लगाएंगे, स्कूल हो, मार्केट हो, कराची हो, विलेज हो, फ्रेंड हो, ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इन सब के साथ जो है आप हमेशा लगा सकते हैं भाई, क्लियर है। चलें, फिर हम कहते हैं ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन होम, तो गॉन होम के साथ विदाउट प्रपोजिशन। ये लेक्चर हो जाए तो मुझे मैसेज करना, कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ, ठीक है, विदाउट प्रपोजिशन। ये टीसीएस करूंगा, ये वाला लेक्चर टीसीएस। चलें, तो ही गोज होम, तो ही गोज होम भाई, तो ही गोज होम हम लगाएंगे, ही विल गो होम लगाएंगे, गोज लगाते हैं, हेज बीन लगाते हैं, या ही हेज बीन गोइंग। तो कोई भी आप चीज इसमें लगाएंगे तो आपका कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो he has gone abroad, he goes abroad, he will go abroad, he goes shopping, he will go shopping, he has gone to the academy, लेकिन इसमें आपका to आएगा। समझ आ रहा है, आवाज आ रहा है, ये नहीं आ रही। अच्छा, अब इसमें इश्यूज होते हैं, दे आर पुअर्स। मैंने अच्छे बड़े बड़े लिखे लोगों को फेसबुक पे लिखते हुए देखा है, दे आर पुअर्स। देखें, पुअर्स वर्ड होता है, कैन वी से पुअर्स, हाँ,
कैन वी से पुअर्स? बताएं, पुअर्स होता है? नहीं होता ना, पुअर्स नहीं होगा। लेकिन पुअर के बाद हम कोई ना कोई एडजेक्टिव है, वी कांट मेक इट प्लूरल। वेरी गुड। तो हम कहेंगे दीज स्टूडेंट्स आर, these students are, यहाँ पे देखें, या हम यहाँ पे लगा सकते हैं they are poor students नंबर 1, या इस तरह लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं they are the poor। ठीक है, हम कहते हैं कि they are rich students, या आप कहेंगे they are the rich, इस तरह भी लगा सकते हैं। पुअर और रिच, समझे बात को, समझे जिस तरफ मैं लेके जा रहा हूं। देखें, जैसे हम कहते हैं कि ही इज द इंग्लिश, ही इज द इंग्लिश, या आप कहेंगे ही इज एन इंग्लिश मैन। देखिए जिस तरीके से मैं सिखा, शायद मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अंग्रेजी एक दफा बच्चा फोकस करे ना, द वे आई एम टीचिंग यू, आप सारी उम्र याद रखेंगे। आपको वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका जहन मेरी तरफ है, किसी की याद नहीं आ रही अगर आपको, तो आप यहीं पे हैं तो आपको बिल्कुल 100% जो है ना याद हो जाएगा। यहाँ यही याद हो जाएगा। अगर कोई और याद आ रहा है तो फिर कुछ नहीं होगा भाई, फिर मैं सारा दिन बोलता रहूं ना, मेक्स नो डिफरेंस। क्योंकि किसी और की याद आना और ये याद करने में फर्क है। ये चीज जहन में रखनी है आपको, इसको याद करना है, उनको याद नहीं करना। हाँ, ये बात समझे आप इसको, कि आप अगर उसको याद कर रहे हैं, इधर सर याद करवा रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही, सर कहते हैं मुझे याद नहीं है, तो भाई आपको किसी और की याद आ रही है तो आप ये कैसे याद होगा? ठीक है, तो इस तरह आप जहन में रखें। हाँ, तो माइंड आपको यहाँ पे सारा गेम माइंड का है। फिर हम कहते हैं ही इज एन इंग्लिश मैन, ही इज द इंग्लिश, ही इज द इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश जो है आपको द जब लगाएंगे तो मॉडिफाई करेंगे, तो यू आर सपोज टू मॉडिफाई द वर्ड। दिस इज हाउ वी मेक द सेंटेंसेस, एन इंग्लिश मैन। अच्छा, इसी तरह शी इज एन इंग्लिश, शी इज एन इंग्लिश, आप कहेंगे वूमेन, शी इज एन इंग्लिश वूमेन। फिर आप कहते हैं दे आर इंग्लिश, दे आर इंग्लिश पीपल, दे आर इंग्लिश पीपल। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो पुअर आपको समझ आ गया कि पुअर को किस तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने और सेंटेंस बनाए, दे आर द पुअर, या दे आर पुअर बॉयज, गर्ल्स, चाइल्ड, चिल्ड्रेन। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ प्लूरल लगा दे, ठीक है, एस लगा देते हैं। अच्छा, चाइल्ड्स होता है, काफी बच्चे चाइल्ड्स लिखते हैं, तो नीचे ऑप्शंस में भी आते, चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रेन होता है। मैन और वुमेन आप लगाएंगे, मैन एंड वुमेन। क्लियर? हिज राइटिंग इज रिच। अब हिज राइटिंग इज रिच माना अच्छी है, उसकी राइटिंग अच्छी है। हिज राइटिंग इज पुअर, उसकी राइटिंग खराब है। अब यहाँ देखें, एक एक चीज जो आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग पढ़ाई जा रही है ना, जिस मेहनत से, जिस बलबले से पढ़ाया जा रहा है ना, अगर ऑनेस्ट व्यू लिया जाए ना, तो सिंसियरिटी से चीजें आपकी तरफ ट्रांसफर की जा रही। अगर इफ somebody gets an honest view, तो वी आर टीचिंग यू ऑल द थिंग्स विद ग्रेट ऑनेस्टी। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कहेंगे कि यार हम कोई बड़े फाड़े मार रहे हैं, लेकिन वी आर जस्ट डूइंग आवर बेस्ट कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दी जाएं। जैसे यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये चीजें सारी उम्र काम आएंगी। वन टाइम जन जीके का कोर्स किया, सारी उम्र खाएं आप, ठीक है ना? तो ही इज द रिच, ही इज द पुअर, ही इज अ पुअर बॉय। अच्छा, जब आप यहाँ पे बॉय दे रहे हैं ना, इसको समझे आप, दिस इज टू बी अंडरस्टूड। जब यहाँ पे बॉय दे रहे हैं तो यहाँ पे हम दगा कर सकते हैं, शाबाश बताएं, ही इज अ पुअर बॉय। जब हम यहाँ पे बॉय दे रहे हैं, देखें इसमें यहाँ पे हमने गर्ल लगाया है, नीचे आप देखें यहाँ पे हमने गर्ल लगाया है, और गर्ल इज अ सिंगुलर, गर्ल इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम यहाँ पे अ पुअर गर्ल, अ पुअर बॉय। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस नीचे, दे आर पुअर स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स। यहाँ पे ऑप्शंस में मैंने दे रहा हूं आपको नन ऑफ देम। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इसको मॉडिफाई किया। लेकिन राइटिंग जब हम लिखते हैं तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं पुअर मीन्स गरीब, ज्यादातर लोग कहते हैं कि पुअर मीन्स गरीब। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। पुअर मीन्स नॉट गरीब, पुअर मीन्स कोई भी चीज खराब हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे राइटिंग, तो हम, हाँ,
ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम इसको स्ट्रक्चर को, ही इज पुअर, ही इज अ पुअर, शी इज पुअर गर्ल, तो शी इज पुअर, शी इज पुअर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? ही शी इज पुअर, शी इज अ पुअर गर्ल, शी इज पुअर गर्ल। तो यहाँ पे सिर्फ पुअर लगाया, यहाँ पे ये लगाया, अब पुअर यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। तो दिस इज हाउ वी मेक इट, दिस इज हाउ वी मेक इट करेक्ट वन। हाँ, द पुअर बेटा यूज होगा आपका कलेक्टिव, ठीक है। हम स्पेसिफाई करते हैं ना इसको, ये चीजें समझने वाली हैं। Her writing is poor, they are the poor, they are poor girls, boys, children, students, his writing is poor, उसकी राइटिंग खराब है। यहाँ मैंने इसको which one of them is correct, नीचे मैंने लिखा भी है। बच्चे पूछते हैं कि सवाल किस तरह आ सकता है सर जी, तो none of them भी मैं लिख लेता हूँ in order to make you understand. He doesn't know swimming, he doesn't know operating computer, he doesn't know how to operate computer. ये सेंटेंस हालांकि आपको लगेगा ये सेंटेंस सही है, ये आपको सही लगेगा। He doesn't know swimming, he doesn't know operating computer, ये आपको सही लगेगा, इसको डू करते थे। लेकिन इसका साथ हम इस्तेमाल हमेशा करते हैं, he doesn't know how to swim, तो ये इस तरह इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये दिस वन इज द करेक्ट वन, तो इसको हम कर देते हैं ब्लैक वन। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ही गोज टू स्कूल, हाउ टू आप लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, बाय फुट, हाँ हाउ टू को कुछ भी लगा सकते हैं, हाउ टू प्ले, हाँ। ही गोज टू स्कूल बाय बस। अच्छा, फिर ये सेंटेंस आता है पेपर में क्वाइट समटाइम्स, मतलब रेयर केस में आता है, मतलब नॉर्मली नहीं आता, नॉर्मली आपका बाय ही आता है। लेकिन कुछ केसेस में, एक दफा मैंने एक पेपर में देखा था तो ये इस तरह आया था, ठीक है। तो बाय आ गया तो ठीक है ना, लेकिन जब आप यहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल जब लगाएंगे तो इसके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ये एक्सेप्शन है। ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन। डॉन न्यूज़पेपर में आपने गलती में पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपकी नजर से गुजरा होगा, जब आप कभी गलती से डॉन वगैरह पढ़े तो उसमें आपको जरूर नजर आएगा कि ही गोज टू कराची ऑन द प्लेन। तो ऑन द प्लेन सर, ऑन द प्लेन किस तरह होगा, ये तो बाय होता है अगर, लेकिन अगर आप आर्टिकल नहीं लगाते तो बाय बस। अच्छा, अब बस सिंगुलर है तो बाय अ आप नहीं लगा सकते इसमें, देखें हालांकि सिंगुलर है ना, अ होना चाहिए ना, लेकिन वो कहते हैं नो भाई, नो मीन्स नो। चलें भाई, मत्था मारना होता है ना, थोड़ा बहुत मत्था मारेंगे तो काम चलेगा ना, मत्था ही नहीं मारेंगे तो कैसे चलेगा काम भाई। चलें, he doesn't know how to swim, he doesn't he goes to school by on foot, और he entered वाला भी बहुत बड़ा मसला है, ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं he entered in the room on time, in time on time। ये बच्चे पूछते हैं वो in time on time का, आपको बिल्कुल आप इसको गूगल करके सीख सकते हैं, लेकिन जब हमारा सवाल आता है तो he did not reach on time, वो वक्त पे नहीं पहुंचा, तो ऑन टाइम इस्तेमाल करते हैं। इन टाइम का मकसद होता है कि वक्त से पहले। और ये इंटर जो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये एक ऐसा वर्ड है नॉर्मली आपको पेपर में दिया जाता है, इंटर्ड। तो इंटर के साथ आप कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई आप मुझसे, आप मुझे मुझे अतीका बेटा आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके साथ राब्ता करता हूँ, मैं आई वॉज बिजी, ठीक है। ये सवाल आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं फारिग होकर आपको रिप्लाई करता हूँ। ही इंटर्ड, ही इंटर्ड द रूम ऑन टाइम, तो इंटर के साथ यू कांट यूज द वर्ड इनटू, ठीक है। इन भी नहीं लगा सकते, आप कहेंगे ही इंटर्ड द क्लास, ही इंटर्ड द रूम। समझ आ रहा है? माई नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम मेनी पीपल, फ्रॉम मेनी पीपल। समझ आ रहा है?
many people, वन अनदर और ईच अदर होता है भाई, दो चीजें। वन अनदर होता है एक से दूसरा, वन अनदर मीन्स इसको उसको 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 उसको। ईच अदर जब दो लोग आपस में करते हैं ना तो उसके लिए हम ईच अदर कहते हैं। ठीक है, समझ समझ जाए इसको, थोड़ा सा डिफरेंस है। वन अनदर मतलब एक को दिया आपने, उसको कहा कि भाई मिठाई बांट रहा हूँ, उसको भी दो, फिर उसने उसको वन अनदर, वही डिस्ट्रीब्यूटेड, या इस तरह आप इस्तेमाल स्ट्रक्चर को लगा सकते हैं कि ये एक से दूसरे यक्का। चलें, तो डिफरेंट आपका फ्रॉम लेता है। देखें, कोशिश करें कि जो चीज पढ़ाई जा रही है ना तो उस पर ज्यादा फोकस करें, आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह आप मुझे कोई ऐसा इस तरह सवाल करेंगे तो फिर मैं पटड़ी से हट जाऊंगा, तो आपकी चीजें रह जाएंगी। बस ये समझे आप लोग, बेहतर है कि आप ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, ये ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके जहन में सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, आई विल रिप्लाई। Otherwise, focus on what I'm teaching right now. These are most important things shared by me. This pen is not yours. तो this pen is possessive case हमारा इस्तेमाल करते हैं। This pen is not yours. This pen ये भी आपका आता है। अच्छा, sometimes इस तरह भी आता है कि this pen is not yours, तो yours के बाद apostrophe आती है, इस तरह भी आता है आपका। लेकिन करेक्ट, जैसे आपने देखें, आपने इस तरह जरूर लिखा होगा। ये एक दफा कमीशन में आया था फेडरल पब्लिक में, मैं हैरान था कि ये योर्स ओबीडेंटली इस तरह आया था, ओबीडेंटली। फिर आया था योर्स, यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी थी, योर्स ओबीडेंटली, ये इस तरह आया था। फिर आया था योर्स एपॉस्ट्रॉफी ओबीडेंटली, ये इस तरह आया था। ठीक है, फिर आया था योर ओबीडेंटली। अब ये देखें कितना कंफ्यूजिंग है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, सपोज के जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा, तो वो कंफ्यूज होगा या नहीं होगा? शाबाश बताएं। योर्स ओबीडेंटली, योर्स एपॉस्ट्रॉफी, योर के बाद एपॉस्ट्रॉफी, फिर योर ओबीडेंटली। तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसकी एक मार्क गई। ठीक है ना, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो उसकी एक मार्क पानी में गई। क्या एक मार्क मैटर करती है? या नहीं करती, भले एक गलत हो जाए। इस नहीं, एक मार्क मैटर करती है भाई, भले क्यों गलत हो जाए, सही हो जाए ना, बेहतर है ना। एक मार्क मैटर करती है। तो इसमें से जो सॉरी इसमें से, अब इसमें से वोट दें आप, कौन सा सही है? तो आप कह रही हैं चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपने कभी एप्लीकेशन नहीं लिखी तो आप अनम मकबूल, योर ओबिडेंटली। आप एप्लीकेशन कभी लिखिए ना, एप्लीकेशन में आपने जरूर लिखा होगा, जरूर 100% आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए, तो इसमें कमीशन में ये जो आया था वो था आपका करेक्ट आंसर, ये वाला, ये वाला योर्स ओबिडेंटली। तो योर्स ओबिडेंटली होता है भाई। ये नीचे वाले सारे गलत हैं, ऊपर वाला मैं लिख लेता हूं कि दिस वन इज करेक्ट। चलें, नीचे चलते हैं। यहाँ मैंने लिखे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के खातिर दो फार्मूले ये हैं कि दिस मोबाइल इज, जैसे मैंने लिखा ना योर्स, अभी मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा डिटेल में लिखा है और इसकी उर्दू भी लिखी है। ये आपका पेन है, दिस इज योर पेन। लेकिन जब आप कहते हैं कि दिस पेन इज योर्स, तो पॉजिटिव केस हो जाता है। दिस इज माई बुक, दिस इज हिज बुक, दीज आर देयर कार्स, दिस इज हर लैपटॉप, ये तो ठीक है। लेकिन पॉजिटिव केस में जब हम आएंगे तो हम नेचुरल इस्तेमाल करेंगे, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज देयर्स, और दिस पेन इज, यहाँ माइन वाला, अगर हम ये माय वाला, माय बुक की जगह आप माइन इस्तेमाल करते हैं। हिज वाला हिज ही होता है, देयर का देयर्स आता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको और डिटेल में लेके जाऊंगा आपको समझाने के खातिर। दिस पेन इज योर्स, हमने लिखा yours, this pen is theirs। this नहीं कहते, these कहते हैं, these pens are theirs। this pen is his और this pen is mine। समझ आ रहा है?
और these pens are, ये इस तरह आता है, यहाँ पे आएगा hours, hours या none of them। ये नीचे मैंने ऑप्शन आपको एक दिया है समझाने। अच्छा, मैं इसलिए ज्यादातर क्रिएटिव काम कर, आपने देखा होगा कि मैं टाइप ज्यादा करता हूँ। आप जरूर नोट करें कि मैं टाइप इसलिए करता हूं कि हाँ, स्लाइड्स तो नहीं इतना बनाता, मैं यहीं पे आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे असल में टाइप करने से ये होता है कि बच्चा फोकस करता है कि सर क्या लिख रहा है, तो योर फोकस रिमेन्स देयर। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे को कि वो देखता है कि क्या लिख रहा है। टीचर्स इज राइटिंग समथिंग। चलें, गुड। तो नीचे वाले में आपने मुझे जो ऑप्शन बताया है उसका मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दीज पेन्स आर आवर्स, तो ये होगा आवर्स, ये आवर्स नहीं है भाई, ठीक है, ये आवर्स नहीं है, दिस इज नॉट आवर्स, आवर अलग होता है, ये क्या है और, मैं पढ़ाता हूँ। और अलमंद आ, अलमंद आ पता नहीं उर्दू में क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो टीचर्स ने अलमंद आ, बेलिफ बा, तेलिफ ता, तो आर्स, पार पार पर नहीं, जैसे हम कहते ये अवर है, ये आपका अवर है, ये और, ये और है, और ये आपका पार है, पार, इसको पार पढ़ते हैं, पार। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलें, अब ये उच्चार तो हम नहीं सीखेंगे, उच्चार की अलग क्लास होगी। चलें तो आगे चलते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग दैट इज वेरी यूनिक एंड अंडरस्टैंडेबल। The miner is working in a salt mine और this book is mine, this is my book। यहाँ पॉजिटिव केस मैंने लगाया, यहाँ माइन लगाया, यहाँ माइनर लगाया, यहाँ माइन लगाया। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक दफा आया था माइनर, अब माइनर इज वर्किंग इन अ साल्ट माइन। यहाँ पे जो हमने लिखा है ना माइनर, ये वाला माइनर वो है जो माइंस में काम करता है। यहाँ ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये वाला, ये वो बंदा है जो माइन में काम करता है, मतलब माइन में काम करने वाला, ये छोटा बच्चा नहीं है। थोड़ा सा इसको समझे, ये ज्यादातर पेपर में इस तरह ही आता है कंफ्यूज करने के लिए, नीचे भी माइनर होगा आपका। तो आप देखें, ये माइनर चाइल्ड हम कहते हैं, अब माइनर चाइल्ड, माइनर के साथ जब हम कहते हैं ना छोटा बच्चा, छोटा बच्चा कान में काम कर रहा है या काम में काम करने वाला, या मैंने लिख भी लिया है थोड़ा सा समझाने की खातिर कि अ माइनर पर्सन वर्क्स इन अ साल्ट माइन। माइनर छोटा, छोटा मतलब बच्चा नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसको बच्चा ही कहें। जैसे हम कहते हैं कि एक दफा देखें, एक बंदे ने मुझसे पूछा, हम कह सकते हैं कि दिस इज ए माइनर मिस्टेक, हम कह सकते हैं दिस इज अ माइनर मिस्टेक, या दिस इज ए माइनर प्रॉब्लम कह सकते हैं, दिस इज ए माइनर इशू। तो माइनर हम लगा सकते हैं इसके साथ, मतलब छोटा, तो हम कहते हैं ही इज अ माइनर चाइल्ड, इसके साथ हम लगा ही इज अ माइनर चाइल्ड। क्लियर है? दीज आर माइनर चिल्ड्रेन, ये उसी तरह का है जैसे मैंने पुअर बताया था ना, जैसे मैंने कहा ना दीज आर पुअर चिल्ड्रेन। नहीं आ रहा समझ? तेज तो नहीं जा रहा ना, सही पढ़ा रहा हूँ ना, तेज तेज जा रहा हूँ तो मुझे आप स्टॉप करें। स्टॉप भी है, दिस बुक इज हर्स और दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज theirs, दिस बुक इज his, दिस बुक इज योर। तो दिस बुक इज योर, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई which one of them is incorrect, इस तरह भी आता है which one of them is incorrect। अच्छा, सारे सवाल सही देंगे, उसमें से एक खामखा एक गलत देंगे, आपको बताएंगे कि भाई इसमें से ढूंढो कौन सा गलत है, आपसे पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को मसला होता है कि यार इसमें से इतने से हैं, इसमें दिए हैं तो गलत कौन सा हो सकता है, ये तो सारे सही लग रहे हैं। तो देखें, नॉर्मली आप जहन इस्तेमाल करें तो लास्ट वन आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है।
ठीक है, तो दिस इज हर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज माय बुक, दिस इज देयर बुक। चलें, ये भी हमारा हो गया। द पेन इज हर्स, पेन इज योर्स, मोबाइल्स आर देयर्स, माइंड हिज, दिस इज हर पेन। चलें भाई, अच्छा तो इसमें थोड़ा सा अगो और बिफोर का थोड़ा सा बताता हूँ। अगो एंड बिफोर में फर्क है। डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस अगो एंड बिफोर? अगो एंड बिफोर का फर्क मैं बता रहा हूँ, ये शायद आपने ना पढ़ा हो, लेकिन आई विल जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अगो ये होता है और बिफोर ये होता है। बिफोर मीन्स कोई भी फिक्स टाइम से पहले काम किया जाए उसके लिए बिफोर इस्तेमाल होता है। He paid the fee a few days ago नहीं कहेंगे, few days before। तो किस सेंस में? जब फिक्स डेट से पहले अगर करता है, फिक्स डेट से पहले अगर कोई बच्चा फी देता है तो ही पेड फी अ फ्यू डेज बिफोर। ये तो मैंने इस तरह ही लिखा है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के खातिर लिखा है, वरना आप लोग इसको समझ सकते हैं। कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी अनकॉमन टू यूज। चले, और अगो जो होता है, अगो मीन्स फिक्स डेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? फिक्स डेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सपोज के आपको फी देनी थी 20 तारीख को, मतलब 15 तारीख को देनी थी, या 10 तारीख को आपको देनी थी, लेकिन आपने 15 को दी, तो मैं कहूंगा ही पेड द फी अ फ्यू डेज अगो। नहीं आ रहा समझ? मतलब जैसे आपको यू आर सपोज टू पे ऑन अ फिक्स डेट, 10 फिक्स है, लेकिन आपने 15 को दी, और 20 को मैं सेंटेंस बना रहा हूं कि भाई उसने फ्यू डेज पहले दिया था। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ वी मेक द सेंटेंस। चले, नहीं आ रहा तो अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो समझा सकता हूँ। ही विल कम, अब यहाँ पे डे आ रहा है, ही विल कम ऑन ईद डे। यहाँ पे ऑन ईद, ये डे है ना, तो डे की वजह से ऑन आएगा। या संडे, डे लफ्ज आ रहा है ना, तो ऑन संडे, लेकिन टाइम के साथ हम 8 लगाएंगे। यहाँ 8 इसलिए लगा रहा है क्योंकि टाइम आया है। और कोई मंथ आ रहा है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, फेब है, आपका मार्च है या आपका अप्रैल है, कोई भी आप मंथ लगाते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा, क्या होगा? इन। आप लगाएंगे इन। क्लियर है नहीं? चलें, और ही विल इंटर, ये मैंने आपको बताया था, ही विल इंटर द रूम, ही विल कम, कम इन, कम टू, या नन ऑफ देम। इन मंथ डेज, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही। चलें भाई, क्या बात है, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, ये मैंने आपको बताया इंटर विदाउट प्रपोजिशन है, ये विदाउट प्रपोजिशन, लेकिन अगर एग्रीमेंट करते हैं, अब कमरे की बात नहीं हो रही, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में दाखिल होते हैं, शुरू करते हैं, तो फिर हम कहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो यहाँ आपकी प्रपोजिशन आएगी। इस तरह मुझे नहीं कहना कि सर ने तो बताया था इंटर लेता नहीं। ओ भाई, किसी कमरे में दाखिल होना, क्लास में दाखिल होना, किसी बंगले में दाखिल होना, उसके लिए नहीं होता, लेकिन एग्रीमेंट, देखें बात को समझे थोड़ा सा। मत्था मारने का मकसद क्या होता है? मतलब देखें, यू कांट सी मी, हाँ, आई एम नॉट विजिबल, यू आर नॉट विजिबल एज वेल। कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन वी आर लर्निंग, उसके बावजूद भी हम सीख रहे हैं। ये मजा नहीं है? एक दूसरे को देखो भी नहीं, चीजें भी सीखो। भाई गोरों को बस हम दुआ करेंगे, कि गोरों को दुआ करते हैं आला मकाम दे उनको भी, कहीं ना कहीं कोई अच्छा मकाम मिल जाए। he went to market, he goes to foreign country। ठीक है ना? he went to market, he goes to foreign country। और ये मैंने आपको नीचे वाला भी क्लियर किया था
ही वेंट अब्रॉड, ही रीच एकेडमी और ही वेंट होम। यहाँ तक हमने क्लियर किया था। 200 तक हम आते हैं। ही लिव्स इन लाहौर, इटमिनार पाकिस्तान या शाही किला। दो प्रपोजिशन इसलिए बता रहा हूं कि समटाइम्स इस तरह सवाल आता है। ही लिव्स लाहौर आ रहा है ना, तो ही लिव्स लाहौर के लिए आप रहेंगे ही लिव्स इन लाहौर, एट मीनार है पाकिस्तान या शाही किला। दो प्रपोजिशन आएंगी, इन और एट आप लगाएंगे। ही वेंट टू कराची, ही वेंट फॉर, वेंट ये सवाल आया था पेपर में। आई स्टिल रिमेम्बर, आई एक्चुअली रिमेम्बर, ही वेंट फॉर अ वॉक, तो ही वेंट फॉर अ वॉक। ही लिव्स इन स्ट्रीट, लेकिन स्ट्रीट के साथ नंबर हो, यहां देखें नोट करें, स्ट्रीट के साथ कोई नंबर है तो नंबर वाली स्ट्रीट के लिए आप एट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नंबर नहीं दे रहे तो आप सिंपली कहेंगे लिव्स इन दैट स्ट्रीट। चलें, यहां तक क्लियर हो गया? नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट नहीं आएंगे भाई। सिनोनिम भी ये नहीं देते, ये आपको ग्रामर देंगे। 20 क्वेश्चंस आपके होंगे, इन पे फोकस करें, मेहरबानी करें, एहसान करें। जो टीचर्स सर पढ़ा रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना? हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। तो हम यहाँ तक इसको फाइनल करते हैं और लास्ट वाली स्लाइड में आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो इसको हम समझते हैं, ये हम इसको समझते हैं कि उसने 50,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा। हाँ, एक्टिव पैसिव नरेशन पे फोकस करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 50,000 में, तो जब कोई चीज दे के आप खरीदते हैं ना, तो आप फार का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ये चीज आप समझें। He has bought a mobile for 50। एक्सचेंज में, हाँ एक्सचेंज में करेंगे तो वो आपको इस तरह होगा। ये नहीं देते भाई सिनोनिम, फेडरल पब्लिक देती है। चलें, he has bought 10 डजन। 10 डजन के साथ एस नहीं आता, एस नहीं आता, ठीक है? तो ही क्या होगा, he has bought 10 डजन eggs for ₹20। तो डजन नहीं कहेंगे, डजन कहेंगे। तो इसमें नीचे वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। he has 5,000, he has 5,000 रुपीज। कल टेस्ट होगी भाई आपकी, कल क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट होगी, संडे ऑफ होगा, ठीक है? he has 500, he has 5 million, he has 5 trillion, 100 million ट्रिलियन। तो क्लास को हम करते हैं एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कल टेस्ट होगी आपकी, संडे ऑफ होगा इंशाल्लाह। टेस्ट मेरी नहीं होगी, कल सर की टेस्ट होगी, साइंस की टेस्ट होगी, ठीक है ना? साइंस की, जीके की टेस्ट होगी, मेरी टेस्ट नहीं होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेक्चर देता हूं भाई, लेक्चर आप मुझे मैसेज करें, मैं टीसीएस करता हूं।